नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में लागत लाभ विश्लेषण की का जो है वो उसमें आने वाली कठिनाइयाँ, गुण और अवगुणों का या कठिनाइयों का अध्ययन किया था। अब हम भारत में परियोजना मूल्यांकन में लागत लाभ विश्लेषण के प्रयोग का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। लागत लाभ विश्लेषण का भारत में जो प्रयोग है वो या भारत में परियोजना मूल्यांकन करने का अधिकांशतः जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्रों में ही लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। निर्माणकारी उद्योगों, कृषि एवं यातायात संबंधी क्षेत्रों में मूल्यांकन का काम काफ़ी कम किया गया है। इस संबंध में प्रथम प्रयास प्रोफेसर D.R. गाडगिल द्वारा किया गया, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी और प्रवरा नहर व्यवस्थाओं के लिए इसका प्रयोग किया था। इसके पश्चात प्रोफेसर सोबानी और नीलकंठ रथ ने हीराकुंड बांध परियोजना की लागतों और लाभों का मूल्यांकन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया था। 1958 में प्रोफेसर गाडगिल के अधीन योजना आयोग की रिसर्च प्रोग्राम कमेटी ने 6 परियोजनाओं के लागत लाभ अनुपातों का अध्ययन किया था। ये परियोजनाएं थी उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, बिहार में त्रिवाणी नहर, पश्चिम बंगाल में दामोदर नहर, राजस्थान में गंग नहर, तमिलनाडु में कावेरी मैठर परियोजना और आंध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना। इस प्रकार के विश्लेषण कई अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा भी किए गए, जैसे प्रोफेसर बलजीत सिंह और मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश में शारदा नहर परियोजना, प्रोफेसर KN राज द्वारा पंजाब में भाखड़ा नागल परियोजना, डॉक्टर AS चरण द्वारा राजस्थान में पश्चिमी बनास परियोजना और डॉक्टर राम नारायण द्वारा हरियाणा में जुई लिफ्ट सिंचाई परियोजना में इसका प्रयोग किया गया था। परंतु इन अध्ययनों में लागत लाभ तकनीक के प्रयोग के बारे में कोई समानता नहीं पाई जाती है। ये अध्ययन या तो पूर्व और पश्चात यानी बिफोर और आफ्टर तकनीक का या साथ और बिना, विथ और विदाउट तकनीक के आधार पर किए गए हैं। पूर्व और पश्चात तकनीक परियोजना के प्रारंभ करने से पहले के लाभों और लागतों को समक्ष रखती हैं और परियोजना के प्रारंभ करने के बाद के लाभों और लागतों से उनकी तुलना करती है। साथ और बिना साथ वाली तकनीक उसी क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं से होने वाले लाभों और लागतों की ऐसी सुविधाओं के बिना से तुलनात्मक अध्ययन करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक अत्यंत दुख की बात है कि भारत की विशाल परियोजना मूल्यांकन के अभाव में ही चलाई जा रही है। नियोजन की सफलता के लिए परियोजना मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया का अपनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। मूल्यांकन के अभाव में नियोजन का कार्य राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय ही माना जा सकता है। अतः इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। जैसे विभिन्न अध्ययनों में भी ये सुझाव आए हैं, जैसे समयोपरि उत्पादन में परिवर्तन। यह साधन उन परियोजनाओं के संबंध में विशेष महत्व रखता है जिनके फलीभूत होने की अवधि लंबी हो, जैसे कि नदी घाटी परियोजनाएं, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं फलीभूत होने में दीर्घकाल लेती है। इसलिए मूल्यांकन के मतलब के लिए भावी लागतों और कीमतों का बट्टा करना आवश्यक होता है। दूसरा है उत्पादित वस्तुओं के सीमा विस्तार में परिवर्तन। उत्पादन की विभिन्न तकनीक के निर्गत की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन करती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकों की अपेक्षा छोटे पैमाने के उत्पादन तकनीकें सामान्य रूप से अधिक लोचात्मक होती है। ये साधन परियोजना मूल्यांकन को कुछ कठिन भी बना देती है। नेक्स्ट है माप और स्थिति प्रभाव। एक विशिष्ट परियोजना के लिए उत्पादन का अनुकूलतम माप चुनने के लिए मांग में समयोपरि वृद्धि का आंकलन करना होता है। फिर कुछ बाह्य अनियमितताएं हो सकती है जो कुछ केंद्रों में परियोजना के अति संकेंद्रण, परिवहन लागत में वृद्धि और बड़े पैमाने के प्लाटों के प्राचलन की कठिनाइयों से उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ प्रभावों का ही मात्रात्मक मूल्यांकन हो सकता है। नेक्स्ट है परियोजना तक उत्पादन के बाजार तर प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं।
उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग दीर्घकाल में श्रम के प्रशिक्षण और औद्योगिकरण के प्रबंधन में सहायक होता है। भले ही ये तथ्य लेखांकन कीमतों के हिसाब से प्रकट नहीं होता है। अन्य सामाजिक लागतें और लाभों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि अवांछित अपव्यय को घटाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग करते समय हम इन सुझावों का प्रयोग करके और ज़्यादा अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कुछ लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, योजनाओं के मूल्यांकन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और औद्योगिक विकास के प्रोग्राम में योजनाओं के अंतिम चुनाव की विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, लागत लाभ विश्लेषण पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। परियोजना मूल्यांकन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और लागतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, परियोजना मूल्यांकन क्या है? परियोजना मूल्यांकन की कुछ विधियों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है, लागत लाभ विश्लेषण क्या है? इसके महत्व और सीमाओं की विवेचना कीजिए। थैंक यू।